नमस्कार दोस्तों। आज जो रीट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, फर्स्ट लेवल फर्स्ट का, तो उसका मैं आंसर सीट सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जीके बाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है कि कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? तो कजली तीज बूंदी के अंदर मनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो करतिया सर बीकानेर के अंदर है। रखड़ी और टोटी ये क्या है? तो महिलाओं के गहने हैं। राजस्थान में वालर कृषि का जो प्रकार है, किस प्रकार की कृषि है? तो ये स्थानांतरित कृषि है। राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण नहीं है। तो भाई राजस्थान का जो अनारक्षित वन है, ये कोई श्रेणी का वन नहीं होते हैं। स्त्रियों का बोरला आभूषण सिर के अंदर पहना जाता है। ठीक है, और 13पंथी जो संप्रदाय संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। कौन से लोक देवता है जिसको जहर पीर की उपाधि दी गई थी? तो गोगा जी को दी गई थी। ठीक है, ट्रेंच कमीशन आंदोलन है, ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ जालोर से क्या नाम है, राजसमंद से होता है। और मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसलमेर को। जीके बाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करो। घास का प्रकार नहीं है, तो जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो घासें हैं उनमें सालर का कोई घास का प्रकार नहीं है। कला प्रेमी सावन सिंह है, इसका जो संबंध कहाँ से है? तो ये किशनगढ़ से संबंधित है। अरावली श्रृंखला की जो ऊंची चोटी है मतलब राजस्थान के अंदर, वो कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो देखो इसमें दो प्रकार की क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो इसका निर्माण, एक इसका पुनर्निर्माण। तो निर्माण तो भोज परमार ने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? अपने मोकल ने करवाया था। वेल्ली कृष्ण रुक्मणी की जो किताब है ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, जो बीकानेर के थे और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। जनगणना 2011 में 7 वर्ष से अधिक का बच्चा जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो समझ सकता है, उसको अपना साक्षर कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन है। और मेजा बांध कहाँ बनाया गया? तो कोठारी नदी के किनारे बनाया गया मेजा बांध। रामस्वरूप किसान री कहानी, मतलब रामस्वरूप जो कहानियाँ लिखता है उनमें कौन सी कहानी नहीं है? तो ये धान कथावा कहानी नहीं है, बाकी कहानियाँ इसकी ही है। और जहांगीर मुगल बादशाह मनसबदारी को कौन से मतलब क्रम को आगे बढ़ाता है? तो उसके मानसिंह की मनसबदारी के क्रम को आगे बढ़ाता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला संभाग है, तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मक्का होता है। तो उदयपुर जो है सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला संभाग है। मेगा जॉब जो मेला है ये 4-5 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया था? तो उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। और जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी सभ्यता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन है कि राजस्थान आरटीई जो एक्ट है इसमें कितने भाग है? तो 10 भाग और 29 इसकी धाराएं हैं। और राजस्थान पुरातात्विक विभाग जो है इसकी स्थापना 1950 को की गई थी। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1965 को की गई है। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है। अपने राजस्थान के ऐसे कौन से खेल के खिलाड़ी है जिनको पद्मश्री दिया गया है? तो अपने राजस्थान के निशानेबाज के खिलाड़ी को पद्मश्री दिया गया था, जो अवनी लेखरा को दिया गया था। धनंजय दर्जी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सरसों अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? तो सेवर भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान क्षेत्र है। SC ST जो जनजाति है, जो सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग से पिछड़ी है, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको विशेष पिछड़ा वर्ग कहते हैं। आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन, ये आष्ट्रा हिंद क्या है? तो दो सेनाओं के मध्य युद्धाभ्यास है। और इसमें जो कहाँ किया गया था? तो बीकानेर के महाजन फील्ड के अंदर किया गया था। BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने जिले सम्मिलित है? तो 4 जिले सम्मिलित है। राजीव गांधी डिजिटल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अपने राजीव गांधी डिजिटल योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2021-22 को प्रारंभ की गई थी। और RSIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा 1975 के अंदर दिया गया था। भारत का प्रथम डिजिटल अकाइव बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सियाचिन ग्लेशियर में प्रथम जो अधिकारी जो महिला बनी थी वो कौन है? तो उसका नाम है मिताली मधुमिता। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके लेखक है उसका नाम है वुड्रो विलियम्स। ठीक है, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या ये 79 है। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य में संसदीय सचिव को बनाता भी मुख्यमंत्री है और इसको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है? तो 360 होता है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो त्रिलोकचंद माथुर हैं।
मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था, जैतारण के अंदर, पाली के अंदर। राजस्थान के वह पहले व्यक्ति कौन है जिसने मूल संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किया था? तो उनका नाम है बलवंत सिंह मेहता है। एटलस पर्वत जो है ये कहाँ है? यूरोप के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर है? तो भाई ये गंगानगर के अंदर है और सूरतगढ़ में है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। अजय सिंह शेखावत ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, और ये कहाँ के हैं? झुंझुनू के हैं। अर्जुन लाल जाट किस खेल से संबंधित है? तो ये नौकायन से संबंधित है। और बीसलदेव रासो है जो किस प्रकार की पुस्तक है? तो ये वीर काव्य है। और ऑपरेशन सर्द हवा ये जो अपना बीएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, और ये कहाँ, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? उदयपुर के अंदर की गई है। ठीक है। और कमला और इलायची जो है ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ ये कौन से जिले में लोकेटेड है? तो कोटा और झालावाड़ के अंदर है। बरखान क्या है? तो बरखान भाई एक रेत के टीले हैं। और गणेश्वर है ये किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। लोक नाट्य शैली नहीं है, तो अपने जो लोक नाट्य दाढ़ी है ये पंजाब की है, अपने राजस्थान की नहीं है। हाड़ौती मुख्य बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी झालावाड़ बारां को कहते हैं, तो कोटा बूंदी आ जाएगा। जो फड़ है, फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो भोपे फड़ का वाचन करते हैं। हरजस ये लोकगीत है, मीराबाई द्वारा गाए जाने वाले जो हरि के यश है उनको हरजस कहते थे, और ये क्या है? लोकगीत है। मारवाड़ की पन्नाधाई, मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई को कहते हैं क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के चुंगल से अजीत सिंह को छुड़वाया था। और मारवाड़ का जो राष्ट्रीय गीत है दूसो, उसके अंदर भी गोरा का नाम लिया जाता है। राजस्थान में नहीं बोली जाने वाली बोली है, तो ये अवधी जो अयोध्या के आसपास में बोली जाती है, ये राजस्थान की बोली नहीं है। कंवर सेन राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1958 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसको बनना प्रारंभ कब हुआ था? 1927 के अंदर। और कुंभलगढ़ जो है और तथा गोगुंदा के बीच में जो पठार है उसको क्या कहते हैं? तो भोराट का पठार कहते हैं। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो ये 2010 के अंदर लागू की गई है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, त्रिलोकचंद माथुर है। सुमेलित नहीं है भाई, राजस्थान के अंदर ऐसा कौन से रोपवे है जो सुमेलित नहीं है? तो सावित्री माता का जो ये रोपवे है ये अजमेर के अंदर है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? सिरोही दे रखा है, तो ये सुमेलित नहीं है। काली मृदा जो है इसको क्या कहते हैं? और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और कृष्णा कुमारी का जो विवाद हुआ था उसके बाद राजस्थान के जो साम्राज्यों के अंदर क्या हुआ था? भूचाल आ गया था। तो ये जो कृष्णा कुमारी ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये उदयपुर की राजकुमारी थी। अपने मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह, उनकी बेटी थी ये। पहले इसकी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने के कारण इन मेवाड़ के भीम सिंह ने आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी थी। और फिर बाद में भीम सिंह का भाई मान सिंह जो मारवाड़ का था और जगत सिंह के दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण, इस जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 के अंदर किया गया है। मनिहारी टिब्बा क्या है? तो मनिहारी टिब्बा जो है ये जैसलमेर के अंदर है, और यहाँ से जो खनिज निकलता है वो कौन सा निकलता है? प्राकृतिक गैस निकलती है। धूलकोट, ये जो धूलकोट है ये आहड़ का जो प्राचीन नाम है, ये धूलकोट कहते थे आहड़ को। राज्य का जो आधिकारिक नृत्य है ये घूमर है, ये सभी जानते हो आप। और बीबी जरीना का जो मकबरा है ये कहाँ है भाई? धौलपुर के अंदर है। और बाबा का मगरा ये द्वीप कहाँ है? तो ये अपने जयसमंद झील के अंदर है। 7 द्वीप है, उसमें से एक का नाम बाबा का मगरा है, और अपने राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। मिश्रक निर्यातक बनो, इसकी जो शुरुआत है ये कब की गई थी? 29 जुलाई जो अपने क्या नाम है 2021 को की गई है। ठीक है, 29 जुलाई 2021 को। आरटी एक्ट 2009 के अंदर जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? तो वो 30:1 रहेगा। चंबल जो बेसिन है ये क्या मतलब ये किस प्रकार का जो है? चंबल जो है अवनलिका अपर्दन है। राजस्थान भारत का गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या है? घरेलू पर्यटन को क्या देना है? बढ़ावा देना है। और 2022 में जो ग्लोबल यूथ वुमेन्स अवार्ड है ये किसको मिला था? तो भारत की एक महिला थी, उसका नाम है डॉक्टर कृति भारती को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद में समग्र शिक्षा अभियान जो खंड स्तर पे इसका जो प्रमुख अधिकारी रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? BEEO रहेगा। और जालौर का शुभंकर है, ये कौन है? भालू है। ठीक है। तो जीके भाई कोकल सर को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।